हेलो दोस्तों। कल मैंने पासे का बेसिक बताया था। बेसिक क्या होता है, ठीक है ना। कल मैंने बताया था पासा क्या होता है और पासे का बेसिक बताया था, ठीक है ना। पासे के मतलब इनकी इससे में क्या हो सकता है, इससे में क्या हो सकता है, इससे में क्या हो सकता है। इनकी आकृति कुछ भी हो सकती है, ए से लगा के जेड तक की, ठीक है ना। अब आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? पासा दो प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है? पासा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। पासा कितने प्रकार का होता है? पासा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब इन पासे की बात करेंगे हम। सबसे शुरू में किसकी बात करेंगे? मानक पासा। मतलब मानक पासा, मानक पासा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे इसकी बात करेंगे, सेकंड नंबर पे इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। उस इस पहले नंबर पे मानक पासा, सेकंड नंबर पे क्या आता है? हमारा साधारण पासा। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जनरलाइज, ठीक है ना। इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि दो विपरीत सतह का योग सात होता है, मतलब दो विपरीत सतह का या योग सात होगा। जैसे कि हमारा कितना दे रखा है? योग दो दे रखा है, इसका विपरीत सतह क्या होगा? उसके बाद हमारा तीन दे रखा, तो इसके विपरीत सतह क्या होगा? उसके बाद हमारा ये एक दे रखा, तो इसके विपरीत सतह क्या होगा? विपरीत सतह मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि तीन के विपरीत क्या होता है? चार, ठीक है ना। इसके विपरीत सतह का योग चार होगा। जैसे कि तीन के विपरीत तीन प्लस के चार कितना होगा? विपरीत सतह का योग सात, ठीक है ना। उसके बाद चार के विपरीत कितना होगा? ये तीन, इनका भी योग सात होगा। उसके बाद पांच होगा ना, पांच के विपरीत क्या होगा? जैसे कि पांच प्लस के दो कितना हो गया? सात, इनका विपरीत सतह का योग सात। उसके बाद एक के विपरीत कितना होगा? छह, एक प्लस के कितना होगा? योग छह, सात, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है? योग हमारा विपरीत सतह का योग हमेशा सात होगा, ठीक है ना। आई ना समझ में? ठीक है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं, दो के विपरीत क्या होगा? यह मानक पक्ष है, ठीक है ना। अब दो के विपरीत क्या होगा? अब इसके यहाँ पर देखो, दो के विपरीत क्या होगा? पांच। अगर ये वाला ये वाला लेंगे ना। अब दो के विपरीत क्या होगा? यह मानक पक्ष है, ठीक है। दो के विपरीत क्या होगा? पांच। अब ये हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूछा है चार के विपरीत क्या होगा? यह मानक पक्ष है। चार के विपरीत क्या होगा? चार के विपरीत कितना हो जाएगा? ये तीन। अब चार के विपरीत कितना होगा? ये हमारा तीन। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सबसे शुरू में ये वाली बात देखनी, अगर इसमें मानक पासा दे रखा या उसमें लिखा हुआ है, तो जब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। अब भाई दो के विपरीत पांच के विपरीत दो होगा और दो के विपरीत पांच होगा। एक के विपरीत छह होगा, छह के विपरीत एक होगा। अगर उसमें पासे में यह वाली बात दे रखी होगी, यह मानक पासा है, जब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। अगर उसमें यह वाली बात दे दी, जैसे कि एग्जांपल ये लेते हैं, दो के विपरीत क्या होगा? अब इस वाले पासे में ये वाली बात नहीं दे रखी है, यह मानक पासा है। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, दो के विपरीत पांच होगा या क्या होगा, ठीक है ना। अब इसमें बता सकते हैं दो के विपरीत कितना होगा? दो के विपरीत तीन भी हो सकता है और पांच भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर इस एग्जैक्ट बताने के वास्ते हमें उस पासे में देखना पड़ेगा, या तो इसमें ये वाला देख रखा होगा, यह मानक पासा है, ठीक है ना। उसके बाद दो के विपरीत, दो के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो दो के विपरीत कितना दे रखा, ये दो के विपरीत कितना होगा? ये हमारा पांच होगा, ठीक है ना। अब दो के विपरीत कितना होगा? ये पांच, ठीक है ना। है ना। ये हमारा कौन सा है? ये मानक पासा हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं साधारण पासे पे, ठीक है ना। साधारण पासे क्या होता है, ठीक है ना, ये वाला साधारण पासा, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या रखा है? साधारण पासे में पड़ोसी मतलब पड़ोसी सतह का योग सात होता है। जैसे कि पांच और दो ये सामने दिख रही है ना, सामने, जैसे कि होगा हमारा दो प्लस के पांच कितना होगा? ये सात। अब जो इसकी पड़ोसी सतह होंगी, मतलब पास पास वाली सतह, ये वाली और ये वाली, पास पास सतह का योग हमेशा सात होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला होगा ना, यह हमारा क्या है? यह हमारा साधारण पासा है, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इसकी। इसमें दो के विपरीत क्या होगा? अब दो के इसके दो के विपरीत क्या होगा? दो के विपरीत पूछा ना। अब दो के विपरीत क्या हो सकता है? देख, जो इसमें दिखाई नहीं दे रही वो इसके विपरीत होगा। जैसे कि दो के विपरीत एक पांच, एक चार छह, ठीक है ना। अब तीन के विपरीत एक चार छह, और उसके बाद पांच के विपरीत एक चार छह, ठीक है ना। अब हमें ये छोटा सा नोट लिखा है, इसे ध्यान करो, ठीक है ना। अब ये छोटा सा नोट लिखा है, जैसे कि जो स्थिति दिखाई नहीं देती है वह
जो स्थिति दिखाई नहीं देती है वही स्थिति विपरीत होती है। मतलब जो स्थिति दिखाई नहीं देती है वही स्थिति विपरीत होती है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें पांच, जैसे कि हमारा पांच दिया हुआ है, अब इसमें पांच दिखाई नहीं दे रहा, तो इसकी विपरीत सतह जो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक नहीं दिखाई दे रहा, चार नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद छह नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। अब इसके लिए विपरीत सतह है, हमेशा ही विपरीत सतह होंगी, ठीक है ना। जैसे कि तीन की विपरीत सतह क्या होगा, तीन की विपरीत सतह क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि एक नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद चार नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद छह नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इसकी विपरीत सतह होगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे कि पांच के विपरीत क्या होगा, अब इसमें इसमें दे रखा है पांच के विपरीत क्या होगा। जैसे कि पांच के विपरीत क्या होगा, दे पांच के विपरीत पांच नहीं होने का कभी भी, उसके बाद तीन, और तीन नहीं होने का कभी भी, और उसके बाद चार, चार नहीं होने का कभी भी। अब इसके बाद एक ए वाला एक हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद तीन के विपरीत क्या पूछेगा, तीन के विपरीत क्या होगा। जैसे कि अगर हम इसमें तीन के विपरीत पूछेंगे, तीन के विपरीत हमारा ये दो, दो तो होने का नहीं है, उसके बाद ये पांच भी नहीं होने का है, उसके बाद ये दो दे रखा, ये भी नहीं होने का। अब हमें क्या पूछ रखा, तीन के विपरीत। अब इसके तीन के विपरीत एक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, उसके बाद छह भी हो सकता है, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक या दो एग्जाम्पल और करा, एक या दो एग्जाम्पल और कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब उस वो पूछ रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये वाला है। जैसे कि उसने पूछ लिया, अब ये एक के विपरीत, एक के विपरीत उसने पूछ लिया, एक के विपरीत क्या होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी साधारण भाषा की बात कर रहे हैं। एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, हमारा ये जोन से ये होगा दो, उसके बाद पांच, उसके बाद तीन, ठीक है ना। उसके बाद ये तो एक के विपरीत होगा। अगर उसने ये पूछ लिया दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। अब दो के विपरीत पूछ लिया उसने, दो के विपरीत क्या होगा, तो हमारा एक हो जाएगा, चार हो जाएगा, छह हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये वाली बात पूछता है, इसके बाद ये वाली बात पूछता है, तो चार के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत पांच हो सकता है, दो हो सकता है, और तीन हो सकता है, ठीक है ना। अगर उसके बाद ये वाले पूछ ले, उसके बाद ये छह के विपरीत, छह के विपरीत क्या होगा, छह के विपरीत, उसके बाद छह के विपरीत पांच हो सकता है, दो हो सकता है, और तीन हो सकता है, ठीक है ना। आई ना प्यारे बच्चों, ये बात समझ में। अब इसके बाद हम करते हैं कल, कल पढ़ेंगे हम इसके बाद दूसरी वीडियो। इसमें जैसे कि मैंने बताया था आपको छह स्टेप, कितने, पासा, मतलब पासा कितने, सिक्स टाइप बताया था, सिक्स टाइप बताया था ना। अब कल चलागा हम पहला स्टेप के, मतलब फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट टाइप वाला कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।